जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी आपके रूबरू लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर चमत्कार जो मेरे पास भेजा है चंद्रकला बीकानेर से। तो साथियों, आप कई जगह आपने ऐसा देखा होगा कि घर में लोग बाबा को नहीं मानते, किसी और भगवान को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बाबा की फ़ोटो को अंदर रखने भी नहीं देते, मूर्ति रखने भी नहीं देते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मना नहीं करते हैं कि खुद माने या ना माने, लेकिन घर के किसी मेंबर को मना नहीं करते हैं। तो चंद्रकला जी का घर भी इतना अच्छा है कि इनके इन-लॉज़ ने कभी इसको मना नहीं किया। इन्होंने अपने घर के अंदर मूर्ति लगाई हुई है बाबा की और फ़ोटो भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं। तो इनके घर के लोग किसी को भी मानते हों, लेकिन उन्होंने चंद्रकला को कभी मना नहीं किया। ये बात उन्होंने मुझे बताई कि आंटी, मेरे घर में मैं ही ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन बाबा मुझ पर बहुत कृपा करते हैं। तो जो चमत्कार उन्होंने बताया कि जो आज वीरवार को ही हुआ उनके साथ, तो वो ये कहने लगी कि मुझे घर के लोग कभी-कभी हँस करके ऐसा बोल देते हैं कि सारा दिन साईं साईं करती रहती हो, कुछ नहीं होने वाला। एक दो बार मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हँसी में ऐसे ही बोला, तो मैंने कहा कि नहीं देखना, मेरे सारे काम हो जाएँगे, सब काम मेरे बाबा मेरा कर देंगे। तो आंटी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने को मना भी नहीं करते। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, करीब 15 दिन पहले की उन्होंने बात बताई कि उन्होंने कहा कि इस दीवार पर साईं बाबा की फ़ोटो बहुत अच्छी लगेगी और वो वाली फ़ोटो लगाएँगे जो शिरडी में स्वरूप है बाबा का, समाधि मंदिर वाला। तो चंद्रकला ने मुझे बताया कि आंटी, मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं अचंभित हो गई कि इनके मुँह से एकदम ये बात कैसे निकली। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार दिवाली पर बाबा का वो ये स्वरूप हम ले आएँगे और मैं इस दीवार पर उसको लगाऊँगी। ऐसा मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया। तो इस दिवाली पर आंटी, मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मैं बाबा के उस स्वरूप को ही लेकर आऊँगी जो शिरडी में समाधि मंदिर में है। तो आंटी, आज मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि आज गुरुवार का दिन था। मैंने अपने घर में बाबा को स्नान कराया, नैवेद्य अर्पित किया और उनकी पूजा की। और जैसे भी मैं मंदिर गई, उनके आसपास साईं मंदिर होगा, उस मंदिर में जब ये गई तो इनको बहुत ही सुंदर स्वरूप बाबा का नज़र आया, लेकिन वो मंदिर के अंदर रखा हुआ था। तो इन्होंने मुझे कहा कि आंटी, उनको देख के मेरा मन हुआ कि ये किसी तरह से मुझको मिल जाए। उन्होंने बताया कि उस समय पंडित जी वहाँ पर नहीं थे और उनके कोई जो छोटे बच्चे होंगे या जो उनके बेटे होंगे वो बैठे होंगे। तो चंद्रकला ने कहा कि मैं उनसे पूछ भी नहीं पाई और उन्होंने कहा कि आंटी, जब पापा आएँगे तो आप उनसे पूछ लेना। तो आंटी, मेरा मन ना बहुत ज़्यादा कर रहा था कि बाबा मेरे साथ मेरे घर चलें। बस मेरा मन बार-बार ऐसा बोल रहा था। तब तक मैं मन बाबा की पूजा करती रही, मन ही मन बाबा से बार-बार कहती रही, बाबा चलिए ना, बाबा चलिए ना। और आंटी, इतने में ऐसा चमत्कार हुआ कि जब तक मैं पूजा कर रही थी, तो उतनी देर में पंडित जी आ जाते हैं। तो मैंने पंडित जी को नमस्कार किया, तो पंडित जी ऐसे पूछने लगे कि शिरडी जाते हो, कब जाते हो, कब जाओगे? तो मैंने बता दिया उनको। तो फिर मैंने कहा, पंडित जी, मैं एक बात बोलूँ? उन्होंने कहा, बोलो। कि ये सामने जो फ़ोटो लगी हुई है, तो क्या मैं इसको अपने घर ले जा सकती हूँ? तो आंटी, उन्होंने एकदम खुश होकर के बोला, हाँ, हाँ, ले जाओ, ले जाओ। और आंटी, इतना बड़ा चित्र मुझे मिल गया। तो फिर मैंने पूछा कि पंडित जी, कुछ देना है? उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, कुछ नहीं देना और आप इसको ले जाओ। और आंटी, आज थर्सडे है और आपने तो आज अर्ज़ी भी लगानी है और मैंने भी अपनी अर्ज़ी आपके पास भेजी हुई है लगाने के लिए, लेकिन बाबा ने उससे पहले ही
मेरी ये इतनी बड़ी इच्छा पूरी कर दी। और मैं इस फ़ोटो को लेकर जब घर आई तो मेरे हस्बैंड भी देख कर के बड़े खुश हुए कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। फिर मैंने उन्हें बताया और जिस दीवार पे मेरे हस्बैंड उसको लगाना चाहते थे ना, आंटी मैंने लगा दी। मैं आपको उसकी फ़ोटो भेज रही हूँ खींचकर। आप ये चमत्कार अपने चैनल पर ज़रूर डालना आंटी। तो इसलिए साथियों मैंने आपको आज का ये चमत्कार बताया है कि जो बीकानेर की इस डिवोटी के साथ हुआ और बाबा इनकी इच्छा के अनुसार इनके घर में आ गए। तो मैं आपको पहले उनके दर्शन कराती हूँ कि कितना सुंदर समाधि वाला स्वरूप इनको मिला है। इस डिवोटी की इच्छा बाबा ने कैसे पूरी की, मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ चित्र। तो ये चित्र है भक्तों। इस चित्र के रूप में साईं बाबा आज अपने डिवोटी के घर आए और उनकी इच्छा पूरी हुई। और जहाँ उनके हस्बैंड चाहते थे उस दीवार पर आज गुरुवार को बाबा ने स्थान ग्रहण कर लिया। बहुत बहुत मुबारक हो बिटिया, बाबा तुम्हारे सब काम पूरे करेंगे, इसीलिए तो आई है ना। साथियों यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो पहले आप साईं आंटी चैनल को विजिट कर लेना। और यदि आपको मेरा कार्य पसंद आए, आपको लगे कि आपकी आंटी कुछ थोड़ा अच्छा करना चाहती हैं तो मेरा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय साईं राम।